हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी रेप के केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी कि रेप पीड़िता अपने बयान से मुकर जाए, कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाए, तो क्या इसका फ़ायदा रेप अक्यूज्ड को मिलेगा, आरोपी को मिलेगा? क्या वो सज़ा से बच सकता है? तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक केस के रेफरेंस के माध्यम से, जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस संबंध में डिसाइड किया गया है। तो दोस्तों, ये पूरे फैक्ट्स क्या हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी कि रेप पीड़िता कोर्ट में अपना बयान बदल दे, जो पुलिस को बयान दिया था वो बदल दे और हॉस्टाइल हो जाए, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को झूठा बताए, तो क्या इसका फ़ायदा रेप अक्यूज्ड को मिलता है? क्या वो सज़ा से बच सकता है? तो दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने जो एक केस अपील के तौर पर गया, जहां पर ट्रायल कोर्ट ने एक पिता को अपनी बेटी का रेप करने के जुर्म में उसे दोषी ठहराया था और 13 साल की सज़ा उसको सुनाई थी। और उस सज़ा के खिलाफ आरोपी पिता यानी कि जो कन्विक्टेड पिता, वो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करते हैं। और वहाँ पर जो मेन लो पॉइंट था वो ये था कि जो इसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स थी यानी कि उनकी बेटी थी रेप पीड़िता, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में अपना बयान बदल दिया था। वो जो है उन्होंने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को झूठा कहा था। तो इस बेस पे वो उसकी सज़ा को ख़त्म करवाने के लिए जो है दलील दे रहे थे। तो इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच यानी कि जस्टिस रितु बाहरी एंड जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो रेप के केसेस में या किसी अन्य क्रिमिनल केस में एविडेंस में बहुत काम आएंगे, जहां पर विटनेस की टेस्टिफाई किया जाता है और उसके बेस पे कन्विक्शन या एक्विटल होता है। तो इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि टेस्टिमनी ऑफ विटनेस टर्निंग हॉस्टाइल के संबंध में कि एविडेंस हैज़ टू बी रेड एंड कंसीडर्ड इन इट्स एंटायरिटी टू सी इफ क्रेडेंस कैन बी लेंट टू इट। यानी कि एविडेंस को जो है पूरे एक समग्र के तौर पे देखना चाहिए, पूरे एविडेंस को परखना चाहिए, खाली एक स्टेटमेंट नहीं देखनी चाहिए जहां पर वो हॉस्टाइल हुए हैं, बल्कि पूरे एविडेंस को देखकर ये देखना चाहिए कि क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी यानी कि जो रेप पीड़ित डॉटर थी, उन्होंने 2 बार टेस्टिफिकेशन दी अपनी। एक बार मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान सीआरपीसी के करवाए थे, वहाँ पर उन्होंने अपने पिता पर रेप का आरोप लगाया था। और दूसरा जो है उन्होंने विटनेस बॉक्स में आकर एज एग्जामिनेशन इन चीफ के तौर पे अपने बयान दिए और फिर अपने पिता को रेप का दोषी आरोपी बताया था। और उसके बाद जब लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ट्रायल कोर्ट में, तो वो हॉस्टाइल हो गई और वो अपने पिछले वाले बयानों से मुकर गई। तो इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि लड़की ने 2 बार बयान दिए हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को, प्रोसिक्यूशन के केस को या जो है कंप्लेंट को, एफआईआर को सही बताया है और अपने बयानों पर टिकी रही है, लेकिन वो आखिर में जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तब वो अपने बयानों से पलट गई। तो इस संबंध में प्रोसिक्यूशन को एज ए होल देखना चाहिए, सेगमेंट्स में नहीं देखना चाहिए कि
एज कि टोटल एविडेंस में लड़की के कहने का अभिप्राय क्या था, क्योंकि उसने जो है 2 बार कोर्ट में बयान दिया कि पिता ने उसका रेप किया था। और एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो है कि पिता ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ तो पिता ने कोई भी ऐसी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि बेटी ने उनके ऊपर इतने भारी भरकम रेप जैसे चार्जेस क्यों लगाए, अगर वो चार्जेस झूठे थे हॉस्टाइल होने के बाद। तो अगर ऐसी बात थी तो उनको एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन कोर्ट में पेश करनी चाहिए थी कि ये इल्ज़ाम क्यों लगाए गए। और इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एज prima facie a witness who makes different statement at different times has no regard for truth। तो कोर्ट को जो है देखना चाहिए, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक गवाह यानी कि इस केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स अलग अलग जगह पे अलग अलग बयान दे रहे हैं, बयान बार बार बदल रही है, तो उनका जो है सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। एंड हिज एविडेंस हैज़ टू बी रेड एंड कंसीडर्ड एज ए होल। तो अब अगर ऐसी बात आती है कि अलग अलग बयान हैं अलग अलग जगहों पर, तो जो उनका एविडेंस है उसको एज ए होल देखना चाहिए, एज ए होल कंसीडर करना चाहिए विद ए व्यू टू फाइंड आउट वेदर एनी वेट शुड बी अटैच टू इट। और फिर ये देखना चाहिए क्या कि जो ये बाद में इन्होंने जो बयान दिया है उस पर कोई जो है उसको कुछ वेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या जो पहले बयान दिए हैं वो लड़की के सही बयान थे और जो बाद में जो हॉस्टाइल वाले बयान हैं वो बयान गलत थे। और एक और माननीय हाई कोर्ट ने इसमें टिप्पणी की है, क्योंकि अक्यूज ने जो कन्विक्टेड था पिता, उसने अपने डिफेंस में कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर कहीं भी सीमन डिटेक्ट नहीं हुआ है अक्यूज का, इसलिए वो रेप का दोषी नहीं माना जा सकता है। तो माननीय कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि मियरली बिकॉज सीमन कुड नॉट बी फाउंड डज नॉट मीन दैट ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट हैज़ नॉट बीन कमिटेड। अगर वहाँ पर सीमन नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉक्सो एक्ट के तहत रेप नहीं हुआ है या ऑफेंस नहीं हुआ है। और इन टिप्पणियों के साथ माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो 13 साल की सज़ा थी कन्विक्टेड फादर की, उसको बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही बताया। और उन्होंने और भी कई सारे इसमें ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि एक पिता जो है अपनी बेटी का गार्जियन होता है, वो बेटी का इमोशनल अटैचमेंट होता है पिता के साथ, और वो प्रोटेक्टेड फील करती है जब पिता के घर में होती है। और अगर पिता ही ऐसे काम करेगा तो उसके इमोशंस का, उसकी लाइफ का और उसके प्रोटेक्शन का क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही घृणित कार्य है कि जो व्यक्ति प्रोटेक्शन जिसको करनी चाहिए वही व्यक्ति अगर अपनी बेटी का रेप करता है तो वो जो है माफ़ी का हकदार नहीं है। और ये टिप्पणी के साथ माननीय कोर्ट ने उसकी 13 साल की सज़ा को बरकरार रखा है। तो